हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, सिस्टम चैन विजन को बता रही होती है जो एंशिएंट बीस्ट क्विंग पेंग है उसके ब्लड लाइन को मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, तो प्लीज उसे मेरे लिए तुम हासिल करो। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ, जो लोग न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सिस्टम ये सब बात करने के बाद में चैन विजन के अंदर दोबारा समाने लगती है, और ये सब देखने के बाद में चैन विजन थोड़ी राहत की सांस लेता है और कहता है उफ, ओह चलो अच्छा है, कम से कम ये अंदर तो चली गई, अब थोड़ी शांति मिलेगी मेरे को। फिर अपने गर्ल्स की तरफ पलटते हुए कहता है हाँ तो मैं क्या कह रहा था तुम लोगों से, और साथ ही साथ थोड़ा घबरा रहा होता क्योंकि गाइस सिस्टम बिल्कुल सबके सामने चली गई इसके अंदर आज। तभी चैन विजन की ये बात सुनने के बाद में ये लिन चैन उससे गुस्साते हुए कहती है चैन विजन तुम तो बस ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हो, तुम कोई भी बात को सही से करते भी हो। फिर गुस्साते हुए कहती है इससे हमारा क्या लेना देना है कि हम उसे मारते हैं या नहीं। ये एंशिएंट बीस्ट क्विंग पेन की बात करें दोस्त। ये लिन चैन की ये बात सुनने के बाद में किंग जाओ थोड़ा सा सोचते हुए कहती है मुझे लगता है कि यंग मास्टर का क्रोकोडाइल एम्परर पर क्रश आ गया है और अब ये बहाने बना रहे हैं। मैं यंग मास्टर को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये कैसे हैं, तभी ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे उसको मारेंगे। किंग जाओ की ये सब बातें सुनने के बाद में जाओ किंग एकदम शॉक्ड हो जाती है, और इतना शॉक्ड हो जाती है कि अपने मुंह पे हाथ रखते हाय दैया रे, क्या बोल दिया तुमने किंग जाओ। और फिर कहती है वुजिन ये तो अभी बहुत छोटी बच्ची है, तुम इसका शिकार कैसे कर सकते हो, तुम इसे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या तुमको शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची को पटाने की कोशिश करने में। जियाकिंग की ये बात सुनने के बाद में वुजिन तो एकदम पानी पानी हो जाता है, वो एकदम घबराते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रुको जरा रुको, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम, मेरी बात तो सुनो, मैं इतने छोटे बच्चे के लिए ऐसा कैसे कह सकता हूँ, कभी मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक इज्जत है, मुझे पता है कि मेरी सीमा क्या है। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में जियाकिंग थोड़ा एकदम सीरियस लुक बनाते हुए कहती है लेकिन जब हम पहली बार यहाँ पहुंचे मैंने सोचा कि हमने तुम इसी के बारे में सुनकर यहाँ पर आए हो, इससे सेटिंग करने के लिए और इसको पटाने के लिए। वुजिन इसकी ये बात सुनने के बाद फिर चिल्ला के कहता है चुप हो जाओ, ऐसा मत बोलो, ये कितना गंदा बोल रहे हो तुम लोग, मैं तो बस यहाँ आया था अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए और इस बात का लाभ उठाने के लिए कि चुआन क्रोकोडाइल एम्परर इस राज्य में है। और साथ ही साथ ये बात बोलने के साथ में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है कि उसके ऊपर ब्लेम लग रहा है दोस्तों कि ये ऐसा है। फिर चिल्लाते हुए कहता है मैं धोखा देना नहीं चाहता हूँ और ग्रेट डीमन सेरेमनी में शामिल होने के लिए मैं ज़्याहू राज में इसे ले जाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद में सारी की सारी गर्ल्स उसको देख रही होती हैं। चैन वुजिन थोड़ा और घबराते हुए उनसे कहता है मुसीबत में मछली और पानी क्वीन पैनिक विरासत को हासिल करने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए एक अवसर मिला है, तो हमें इसको करना चाहिए। और दोस्तों जब देखता है कि उसकी लड़कियां उसकी बात को बिल्कुल नहीं मान रही, तभी एकदम से रोने लगता है और रोते हुए कहता है क्या तुम लोग को बिल्कुल भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्या इतने सालों में तुम लोगों ने बस इतना ही मुझे जाना है। और रोते हुए जियाकिंग के पास जा रहा होता है। तभी जियाकिंग उसको ऐसे रोते हुए देख के कहती है मुझे पता है, हाँ मैं जानती हूँ वुजिन, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, आप चिंता मत करो बिल्कुल। देखिए कितनी जल्दी पलट गई, जबकि सबसे पहला ब्लेम इसी ने लगाया था। फिर जब देखता है कि हाँ चलो सब लड़कियां मान गई मेरी बात को, तभी एकदम किनारे आके थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहता है यह खत्म हो गया, चलो ये बहुत अच्छा है, ये बात मेरे हरम में आग लगा सकती थी, इसलिए मुझे खुद को ट्रेन करने के लिए कुछ समय देने की जरूरत है। दोस्तों वुजिन ने बस ये बात बोली ही थी, उतने में क्रोकोडाइल एम्परर चुआन एकदम से बहुत ज्यादा चमकना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग उनको देख रहे होते हैं कि अरे अब इसे क्या होने लगा है। और तभी वुजिन उसको देखने के साथ कहता है ये क्या हो रहा है, अब आगे क्या होने वाला है। और तभी गाइस हमको दिखाते हैं कि जो क्रोकोडाइल एम्परर है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है, मतलब साइज में उसका जो होता है वो ग्रो हो रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमें चुआन क्रोकोडाइल एम्परर एक नए फॉर्म में दिखती है, मतलब बोले तो एडवांस हो गई अब ये, पहले छोटी बच्ची थी अब ये बड़ी हो गई है और अभी भी लेकिन वो सो रही होती है और देखने में बहुत सुंदर लगी। इवॉल्व होने के बाद में क्रोकोडाइल एम्परर धीरे धीरे उठ रही होती है और कहती है क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ है। ऐसे उस तरह उसको इवॉल्व होने के बाद में उठते हुए देखने के साथ ये लिन चैन वुजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है चैन वुजिन अब इसका हमें क्या करना चाहिए। वुजिन भी इसको देखने के साथ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी ये लिन चैन की बात सुनते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मुझे अभी कुछ नहीं पता क्या करना है, इसने अभी अभी अपनी सेकंड लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और दोस्तों दूसरी साइड दिखाते हैं कि क्रोकोडाइल एम्परर धीरे धीरे अपनी आंख को खोल रही होती है और धीरे धीरे उठ रही होती है। तभी वुजिन कहता है या उसे सबकॉन्शियस फील होना चाहिए कि हम उसके रिश्तेदार हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि वो हम पे अटैक कुछ नहीं करेगी। और फिर दिखाते हैं ये कहने के साथ ही चैन वुजिन बहुत ज्यादा घबरा भी रहा होता है क्योंकि उसे भी पक्का नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है आगे। और तभी फिर वो कहता है जब तक हम अवसर देखने के लिए कुछ करते हैं तब तक हम इसके साथ रहने के लिए सक्षम रहेंगे, मतलब कि इसको अपने साथ रखने की बात कर रहा है दोस्तों। तभी दिखाते हैं क्रोकोडाइल एम्परर चुआन उठ जाती है और उठने के साथ ही अपनी धीरे धीरे आंख खोल रही होती है। और तभी जब वो आंख खोल रही होती है चैन वुजिन बोलता है उसे हमें अपने साथ ले जाने दो, मतलब अपनी गर्ल्स के बोल रहा होता है कि मतलब इसमें अब उंगली मत करना प्लीज। और दोस्तों हमें दिखाते हैं जैसे क्रोकोडाइल एम्परर उठती है तुरंत चिल्ला के बोलती है डैडी, और साथ ही बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है, खुश बहुत होती है दोस्तों। और ये बात
बोलने के साथ ही क्रोकोडाइल एम्परर चैन वुजिन के पास दौड़ के आ जाती है और उसको हक कर लेती है और उसे चिल्ला के बोलती है, डैडी आप कैसे हैं डैडी, और उसको बहुत जोर से हक कर लेती है। और ये चीज देखने के साथ चैन वुजिन एकदम शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या कर रही है मेरे साथ में, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले उसकी सारी गर्ल्स ने इसके ऊपर आरोप लगाया था, ये जो है छोटी बच्ची को पटाने की कोशिश कर रहा है, और यहीं पे वो ऐसा करने लगती है। तभी वो एकदम घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा मत करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मत करो ऐसा। और दोस्तों हमें अगले सीन में दिखाया जाता है चैन वुजिन की जितनी भी गर्लफ्रेंड्स होती है पीछे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है कि देखा हमने बिल्कुल सही कहा था, तुम ही हो जो हमसे झूठ बोल रहे थे, देखो तुम उसके गले लग गए हो। और तभी उनको इस तरह गुस्साते हुए देख के चैन वुजिन उससे कहता है, तुम लोग मेरे को गुस्साने से पहले मेरी बात तो सुनो कि मैं सच में नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ में, और ये मुझे पापा क्यों बोल रही है। और तभी हमें दिखाते हैं वहां पे खूब जोर जोर से आवाज आने लगती जंगल में, कोई चिल्लाता है, रुक जाओ, मुझे मार डालोगे क्या तुम लोग, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। और गाइस तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन जंगल से जा रहा होता है और जाते जाते कहता है, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि क्रोकोडाइल एम्परर ने उस पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है जो मैंने उसको प्रोवाइड किया है। और साथ ही साथ दोस्तों इस सीन में दिखाते हैं कि चैन वुजिन को खूब पेला गया होता है, उसके फेस पे सब जगह पे मारने के दाग होते हैं। तभी चैन वुजिन आगे बढ़ते हुए बोलता है, इसीलिए वह मुझे डैड बोल रही है, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। और दूसरे साइड पीछे उसकी जो गर्ल्स होती हैं वो वैसे ही खिसियाई हुई होती हैं, उसके करीब भी नहीं आ रही होती हैं। वुजिन की यह बात सुनने के बाद में ज़ियाओ किंग गुस्से में बुरी तरीके बोलती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, आपके पेट में बहुत गंदगी है, तुम बहुत कुछ गंदा सोचते रहते हो। जैसा कि हम देख सकते हैं ये लिन चैन और ज़ियाओ किंग तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं। अभी ये लिन चैन बोलती है, मैं इस कामुक पागल के शब्दों पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ, ये बिल्कुल हफ्सी है, ठरकी इंसान। और वहीं पे दिखाते हैं कि क्रोकोडाइल डीमन एक फूल के साथ खूब मजे से खेल रही होती है और उछल के आगे आ रही होती है। उन लोग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन थोड़ा घबराते हुए उन सबसे कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वो अपने दिल से सच कह रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो। और तभी दिखाते हैं क्रोकोडाइल एम्परर एकदम खुश हो जाती है और एकदम से वुजिन को चिल्ला के बोलती है, डैडी। फिर हमें दिखाते हैं वो क्रोकोडाइल एम्परर वुजिन के पास आ जाती है और वुजिन के पास आने के बाद बोलती है, डैडी ये फ्लावर लीजिए, ये मैं आपको देना चाहती हूँ। और चैन वुजिन उसका इस फ्लावर को लेने के बाद में हंस रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ दूसरी तरफ बहुत ज्यादा मतलब घबराया भी होता है और घबराने के साथ कहता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये बहुत गलत है, जो मैंने सोचा भी नहीं मेरे ऊपर वो ब्लेम लग रहा है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको इस एपिसोड में मजा आया होगा, और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक पूरी देख ली है तो प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।